नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मामले को लेकर के क्या कुछ इस समय स्थिति परिस्थिति बन रही हैं। और आप जानते ही हैं 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो आदेश आया है इन सर्विस टीचर्स के लिए, वो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में एक परेशानी का सबब बना हुआ है इन सर्विस टीचर्स के लिए। खासकर ऐसे टीचर्स के लिए जो आरटीई एक्ट के आने से पहले सर्विस में आ चुके हैं। तो उस पर जो है उत्तर प्रदेश से एक और खबर आ रही है। हालांकि आपको मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में बताया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया था और 16 सितंबर को वो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया। और उसके बाद जो है उसमें केस में डिफेक्ट्स हैं, वो डिफेक्ट लिस्ट में पड़ा हुआ है। और उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस भी किया, सरकार के वकील को, कि आप जो है इस केस को डिफेक्ट फ्री करा लीजिए 3 नवंबर 2025 से पहले पहले, अन्यथा ये केस जो है फिर स्वीकारा नहीं जाएगा। तो उस मामले के बाद जो है उत्तर प्रदेश से ही एक पत्र जो है लिखा गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑनरेबल गवई जी, BR गवई जी को। तो उस पर बात करेंगे किसने वो पत्र लिखा है और क्या है उसमें। और एक IPL जो है, सॉरी PIL जो है, वो दाखिल हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि कहना चाहिए कि जनहित याचिका दायर की गई है। उस पर भी बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि क्या रिव्यू और PIL के द्वारा जो है टेट पे सुनवाई होने वाली है और क्या ये निर्णय बदलने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही वर्तमान की स्थिति में अगर देखा जाए तो शिक्षकों के पास क्या विकल्प हैं, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसे सभी शिक्षक जिनकी जो इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, 1 सितंबर 2025 के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, उन सब के लिए ये जो वीडियो है एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। इसलिए निवेदन करूंगा वीडियो अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें और साथ ही अपने दूसरे साथियों तक भी ये महत्वपूर्ण जो वीडियो है ये उन तक भी साझा करें, ताकि उनके सामने भी चीजें आज की स्थिति में वर्तमान की जो स्थिति है वो क्लियर हो सके। आपका स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही निवेदन उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कहीं ना कहीं लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है इन सर्विस टीचर्स को लेकर के, वो अपने आप में पूरे देश भर के जो लाखों शिक्षक हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। उसमें कुछ जो शिक्षक संगठन हैं उनका कहना है कि TET पास शिक्षक कर लेंगे, लेकिन आखिर ये अन्यायपूर्ण तरीके से हम पर ये TET क्यों थोपा जा रहा है, इस तरह की बात निकल करके आ रही है। अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं जो शिक्षक संगठन हैं वो आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर के। इस सबके बीच जो है आपने देखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन लगा और जो अभी डिफेक्ट लिस्ट में पड़ा हुआ है और डिफेक्ट फ्री कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो वकील हैं उनको जो है नोटिस किया हुआ है कि आप 3 नवंबर तक का समय है आपको इस केस को डिफेक्ट फ्री कराना। बहरहाल ये सरकार पर जिम्मेदारी बनती है वो कितनी सीरियस है इस मामले को लेकर के और वो कितनी जल्दी इस मामले को डिफेक्ट फ्री कराती है और डिफेक्ट फ्री करा करके इसमें सुनवाई
होने की संभावनाएं तब बनेंगी जब ये डिफेक्ट फ्री हो जाएगा। तो इसमें सरकार पर जिम्मेदारी बनती है वो जल्दी से जल्दी इस मामले को डिफेक्ट फ्री कराए। बहरहाल इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश से ही जो आश्रित कल्याण समिति उत्तर प्रदेश है, उसने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑनरेबल बी आर गवई जी हैं, उनको जो है एक पत्र लिखा है और बाकायदे अपने लेटर पैड पे वो पत्र लिखा गया है और उनको उसमें जो है उन्होंने जो शिक्षक हैं जो इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं उनकी समस्याओं को और उनकी मांगों को इसमें रखा गया है और काफ़ी उन्होंने जो है पैरवी की है शिक्षकों की इस मामले में और अनुरोध किया है कि चीफ जस्टिस जो है इस मामले पर संज्ञान लें और इस पर जो है अपना कुल मिला के ये है कि चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि आप इस मामले पर संज्ञान लें। हालांकि इसमें इस तरह का जिक्र नहीं है इस लेटर में कि जो मान्य जो सरकार ने जो रिव्यू पिटिशन लगाया है उस पर कोई जिक्र किया गया है। इसमें इन्होंने अपनी तरफ से जो है जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, जो शिक्षकों को समस्याएं आ रही हैं, उन पर जिक्र करते हुए ये पत्र जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को लिखा है। और अगर बात करें तो इसमें जो समिति के जो प्रदेश प्रभारी हैं शिक्षक संवर्ग के अजीत सिंह करके हैं और इसमें जो प्रदेश महासचिव हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं और प्रभात कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं इसमें। तो अगर हम PIL की बात करें तो जो PIL दाखिल की गई है वो इन्हीं के द्वारा दाखिल की गई है और जो 16 सितंबर को जो है अगर हम देखें तो वो ये भेजा गया है 16 सितंबर को। डेट 16 सितंबर को, एक मिनट, 24/9/2025 को रिसीव हो गई है ये जो लेटर इन्होंने भेजा है। और इसमें जो है अब देखते हैं जो चीफ जस्टिस हैं गवई जी वो इसका किस तरीके से संज्ञान लेते हैं। लेकिन इसमें इतना आप जरूर समझ लीजिए, अगर चीफ जस्टिस इसमें संज्ञान लेते हैं और तो जाहिर सी बात है इस केस में रिव्यू पिटीशन के में ओपन सुनवाई होने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब NIS DLED का मसला चल रहा था तो उस समय भी जो चीफ जस्टिस थे, तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, उनको उनके संज्ञान में चीज़ें डाली गई थी। तो उन्होंने जो है जो मामले को देख रहे थे जस्टिस महोदय BR गवई जी उस समय, तो उन्होंने कहा था कि इस मामले को देखिए, उन्होंने स्पेशली कहा था तो उस मामले को स्वीकारा भी गया रिव्यू को और रिव्यू में सुनवाइयाँ भी हुई और परिणाम भी आप देखिए पॉजिटिव निकल के आया, NIS DLED वालों के पक्ष में निकल करके आया। बहरहाल अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस इसमें संज्ञान लेते हैं लेटर को देखते हुए तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो रिव्यू पिटीशन है उसमें ओपन कोर्ट में सुनवाइयाँ हो सकती हैं। निर्णय का निकल के आएगा इस पर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि निर्णय के मामले में अगर देखा जाए तो निर्णय का बदल पाना जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी यानी टेढ़ी खीर लग रही है और इस चीज को जो है अलग अलग राज्यों की सरकारें समझ भी रही है। जैसे हम बात करें झारखंड की सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम रिव्यू में नहीं जाएंगे और रिव्यू में अक्सर रिव्यू जो है खारिज हो जाते हैं, रिव्यू में कुछ होने वाला नहीं है। ये चीज झारखंड सरकार ने कही है और उन्होंने कहा कि हमारा जो फोकस है वो इस तरफ है कि हम किस तरीके से अपने जो शिक्षक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे करके जो है टेट क्वालिफाई करा लें, ये सारी चीज़ें करेंगी। और भी बातें और भी राज्यों ने इस तरह की चीज़ें निकल करके आई हैं, कई राज्यों से मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था। तो यानी कि अलग अलग सरकारें अपने हिसाब से इस चीज़ों को मंथन कर रही हैं, समझ रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं और उसके बाद निर्णय लेने की बात कर रही हैं। शिक्षक संगठनों की लगातार मांग ये है कि इस लेटर में भी मांग की गई है जो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गया है, उसमें भी ये कहा गया है कि भाई जो RTE एक्ट की धारा 23(2) में जो छूटें दी गई थी उनको 2017 में जो वापस ले लिया गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि उसमें
कम से कम ये मांग की गई है कि जो आरटीई एक्ट आने से पहले सर्विस में आ चुके हैं उनको उस दायरे से बाहर कर दिया जाए। इस तरह की चीज़ें इसमें कही गई। बहरहाल आज की डेट में अगर हम बात करें, आज की वर्तमान स्थिति की बात करें, तो जो शिक्षक हैं इन सर्विस और जो इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प हैं नहीं। उनके पास अगर मान के चलें तो अभी जो विकल्प है वो यही है कि वो टेट क्वालिफाई करें, टेट की तैयारी में लगें। और उत्तर प्रदेश में टेट हो ही रहा है। जो विज्ञापन है अक्टूबर में आ जाएगा और जनवरी में उसकी परीक्षाएं हैं। अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ भी जिस नाम से टेट हो रही हैं उन टेटों में जो शिक्षक साथी हैं वो प्रतिभाग करें और टेट की तैयारी में लग जाएं और अपनी टेट को क्वालिफाई करें। अभी जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसकी मांग यही है। और शिक्षकों के पास अगर कहें तो विकल्प केवल टेट को क्वालिफाई करने का ही बचता है। आने वाले समय में रिव्यू में क्या होगा, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय को बदलेगा नहीं बदलेगा, ये भविष्य की बातें हैं। इस बारे में अभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज की स्थिति अगर हम देखें तो रिव्यू पिटीशन में निर्णय बदलने के बहुत कम चांस नजर आते हैं, क्योंकि निर्णय जो दिया गया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीई एक्ट की धारा 23(1) में वर्णित सभी मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए दिया गया है। और उसमें जो आरटीई एक्ट में जो बच्चों की मुफ्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार है, 21(a) को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की बात करें या हाई कोर्ट्स की बात करें तो अलग अलग कोर्ट ने कई बार ये चीजें रखी हैं कि जो अनुभव को अनुभव को जो है यानी अनुभव से जो है योग्यताओं को ऊपर रखा गया। यानी कि अनुभव कभी भी योग्यताओं को रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी कि योग्यताएं जो हैं उनको ऊपर रखा गया है अनुभव से। ये तब भी बात आई थी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में जब शिक्षा मित्रों का मामला गया था 2017 में, तब भी इस तरह की चीजें आई थी। तब भी यही बात कही गई थी कि अनुभव को आप योग्यताओं से ऊपर नहीं रख सकते। और इसी चीज को लेकर के वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन को देखते हुए जो है जो शिक्षा मित्र थे उनको जो है उनका समायोजन रद्द कर दिया गया था। और आप समझिए वो बेचारे फिर शिक्षा मित्र रह गए। उनसे कहा गया कि आप जो जो 68,000 भर्ती है, 69,000 भर्ती है, उसमें आप कंप्लीट कीजिए। और अगर आप वहाँ आते हैं बीच में तो ठीक है, नहीं तो बात नहीं, आप करते रहिए जो कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि योग्यताएं जो हैं वो अनुभव से ऊपर मानी जा रही हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चों का मौलिक अधिकार है उसको जो है ऊपर माना गया है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला चल रहा था, देवेश शर्मा वाला, उसमें भी जो है जो आर्टिकल 21A है जिसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, उसको ही ध्यान में रखते हुए जो है बीएड को बाहर कर दिया गया। नहीं तो जो बीएड है वो क्वालिफाइड थे। ऐसा नहीं कि वो प्राइमरी बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे, पढ़ा सकते थे, पढ़ा रहे थे। लेकिन चूंकि आरटी एक्ट की धारा 21A ये कह रही है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी मिलेगी जब उस शिक्षा को देने वाले जो हमारे शिक्षक हैं वो कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो निर्धारित की गई है एनसीटी के द्वारा वो कंप्लीट होगी। उस चीज को देखते हुए यानी कि कुल मिला के ये है कि अभी जो कुल मिला के ये है स्थितियां कि रिव्यू में बहुत कुछ ज्यादा अभी होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। तब तक नहीं बनेगी जब तक कि केंद्र सरकार जो है 2017 का जो उनका नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के अंदर दी गई छूटों को वापस ले लिया है
तब तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक कोई अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन केंद्र सरकार नहीं करती है, तब तक रिव्यू में निर्णय को बदल पाना अभी मान के चलो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है मेरा बार बार यही कहना है, जो भी शिक्षक साथी इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं और टेट में प्रतिभाग करें और टेट को क्वालिफाई करें। बाकी अभी तक की जो स्थिति है वो आईने की तरह आपके सामने स्पष्ट रूप से साफ तौर पे रखी गई है। बाकी आपका अपना विवेक है, आप किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। हमारा मकसद जो चीज़ें आज की डेट में दिख रही हैं उनको आपके सामने रखना है। आगे इस तरह से जो भी इसमें चीज़ें घटेंगी, जो भी चीज़ें आएंगी आने वाले समय में, उनको लेकर भी आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत